Do you want to become an AI engineer but don't know where to start from? Don't worry, I've got you covered in this whole video. We'll go through a step-by-step roadmap to become an AI/ML engineer, and stay till the end because in the end I'll reveal how much AI/ML engineers do actually earn in India, whether they are freshers or they are experienced. Before moving into the video, let's burst out a very common myth. The myth is that AI/ML engineers jobs are only for the students who have pursued a higher education, let's say an MTech or a PhD. But even without that, you can do great projects in your BTech, you can do good internships, and finally crack a job in your dream company, whether in India or in abroad. First of all, what are the prerequisites required for AI? The biggest prerequisite required for AI is mathematics and a programming language. For mathematics, let's break down into linear algebra and probability. These two are very important. For in linear algebra, you have matrices, you have eigenvalues, which are further used in your codes that you would be writing as a in a project or in an internship or even in a job. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बुक आती है लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग. फिर एक चैनल है यूट्यूब चैनल 3 Blue 1 Brown. बहुत अमेजिंग विजुअलाइजेशन है चैनल के, काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, इसको फॉलो कर सकते हो तुम. सेकेंड, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यार बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो एक बुक आती है द एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग, जिसको तुम फॉलो कर सकते हो. ये बुक्स जो भी मैं बता रहा हूँ ये पूरी पूरी नहीं पढ़नी है, इनमें कुछ कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही तुम्हें पढ़ना है. तो ऐसा मत सोचना बुक की विड्थ देख के कि आई हैव टू स्टडी द होल बुक. सेकेंड, अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो हैंड्स डाउन स्टार्ट क्वेस्ट से अच्छा यूट्यूब चैनल फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर द बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग कोई सा भी नहीं है, तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो. सेकेंड, प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं. तो यार प्रोग्रामिंग के लिए तुम्हें एक ही कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है तुम्हारे AI/ML/DL में, वो है पाइथन, एंड यू रियली हैव टू मास्टर इट. तो पाइथन में अलग लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि नंपाई, पांडास हो गया, जो कि तुम्हारे डेटा लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशंस में हेल्प करती हैं. फिर तुम्हारी दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स कह सकते हो तुम, या लाइब्रेरीज भी बोल सकते हो, वो होते हैं टेंसरफ्लो या पाईटॉर्च. इन दोनों में से तुम्हें एक सीखना पड़ेगा क्योंकि इनमें से तुम्हारे कई प्री बिल्ड मॉडल्स भी इंपोर्ट हो रहे होते हैं. तो इसके लिए यार डेटा साइंस का बाय गूगल करके एक कोर्स होगा कोर्सेरा पे, वो फ्री होगा, वो फॉलो कर सकते हो. इसके बाद भैया प्रोग्रामिंग आ गई, प्री मैथ्स आ गई, नाउ व्हाट टू डू. तो यार थोड़ी बहुत डीएसए भी तुम्हें आनी चाहिए पाइथन में. आई नो तुम अगर कॉलेज स्टूडेंट हो देन यू मस्ट बी डूइंग अ डीएसए इन C++ और इन जावा, लेकिन तुम्हें अगर इस फील्ड में जाना है तो पाइथन में भी थोड़े हैंड्स ऑन होना चाहिए डीएसए पे. तो यार इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है नीट कोड. आई एम डैम श्योर अगर तुम लीड कोड करते हो तो तुमने ये चैनल देखा होगा, ही सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स इन पाइथन. तो वहां से तुम फिगर आउट कर सकते हो. इसके अलावा अ वेरी गुड चैनल इज CS50 बाय हार्वर्ड, इसको भी तुम फॉलो कर सकते हो. Now that you have built a solid foundation into the basics of AI, let's get into the core of AI itself, that is machine learning and deep learning. अब मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डिसीजन ट्रीज, SVMs, रिग्रेशन, काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स और काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं जिसका तुम्हें अगर बेसिक्स नहीं पता है, वो एल्गोरिथम काम कैसे करते हैं, वो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कैसे हुए हैं, तो तुम आगे कहीं ना कहीं जाके अटकने वाले हो. तो द बेस्ट कोर्स और द बेस्ट वे टू लर्न इट इज हैंड्स डाउन एंड्रयू एनजी का मशीन लर्निंग का कोर्स ऑन कोर्सेरा. यू कैन गेट इट फॉर फ्री, इवन इनके पेड वाले भी होते हैं, आई एम नॉट श्योर. बट अगर कोई मशीन लर्निंग का कोर्स लेना है जो स्टार्ट करना है तो एंड्रयू एनजी इज द बेस्ट. अगर कोई भी ML इंजीनियर होगा आज की डेट में और तुम उससे पूछोगे कि आपने कौन सा कोर्स किया था, देन ही वुड रियली सजेस्ट कि एंड्रयू एनजी का कोर्स इज वेरी गुड फॉर इट. अब यार बात करेंगे डीप लर्निंग की. तो डीप लर्निंग में देर आर RNNs, देर आर CNNs, देर आर ट्रांसफॉर्मर्स. एंड ट्रांसफॉर्मर्स आगे चल के लैंगचेन पढ़ोगे, LLMs पढ़ोगे, RAG पढ़ोगे. दीज आर द टॉपिक्स दैट आर रियली इनटू द ट्रेंड टुडे. और ये वो चीज़ें हैं जो कंपनीज में इम्प्लीमेंट होती हैं, जो एक्चुअली काफ़ी टॉक में भी हैं आजकल, एंड इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है. इंटरव्यूज में भी दे एक्सपेक्ट, अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर्स पे लेट से कोई प्रोजेक्ट कर रखा है तो काफ़ी तुम्हें बेनिफिट मिलता है. मैंने प्रोजेक्ट कर रखा था तो उससे रिलेटेड मेरे से पूछा था, ट्रांसफॉर्मर का पूरा आर्किटेक्चर पूछा था. तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. इसके लिए कौन सा सबसे अच्छा पेपर सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल हो सकता है भैया? तो यार कैंपस X की एक प्लेलिस्ट आती है 100 Days ऑफ डीप लर्निंग. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू और फॉर प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स.
सेकंड एक पेपर आता है 2 मिनट रिसर्च पेपर्स, जो कि लेटेस्ट एआई पेपर्स को एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम बचता है तो वहाँ पे जा सकते हो, जो जो पेपर्स आते हैं उनको समझ सकते हो। और पेपर्स क्योंकि लेटेस्ट इन स्ट्रक्चर्स इन आर्किटेक्चर्स पे बेस्ड होते हैं, तो उनका आर्किटेक्चर समझने में भी तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा एंड तुम्हें वो समझना भी चाहिए। अब तुमने एआई के बेसिक्स कर लिए, you have covered machine learning, you have covered deep learning, you have learned about the algorithms, you have learned about the architectures। अब तुम्हें एक स्पेशलाइज्ड एरिया चाहिए जहाँ पे तुम अपना प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो, प्रोफेसर्स के अंडर जाना स्टार्ट कर सकते हो। तो 3 स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं, जिसमें से 2 काफ़ी फ्रीक्वेंट तुमने सुने होंगे। एक होता है तुम्हारा कंप्यूटर विजन एंड सेकंड इज योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। थर्ड होता है तुम्हारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसके बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर विजन बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग के लिए होता है, जो भी इमेज रिलेटेड काम हो गया वो तुम्हारा कंप्यूटर विजन पे आ गया। और वहीं कोई टेक्स्ट रिलेटेड जितने काम हो गए तुम्हारे मशीन लर्निंग के या एआई के वर्ल्ड में, वो सारे आ गए एनएलपी साइड। कंप्यूटर विजन जैसे तुम्हारे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स हो गए, ठीक है, इमेज पे बेस्ड हैं ये सारे। इसके लिए एक कोर्स है डीप लर्निंग विथ पाइटॉर्च बाय यूडेसिटी, डीप लर्निंग विथ पाइटॉर्च बाय यूडेसिटी, इसको फॉलो कर सकते हो। एनएलपी के लिए एक कोर्स है एनएलपी स्पेशलाइजेशन बाय डीप लर्निंग डॉट एआई, जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे इन दोनों लैंग्वेज में कोड करने से पहले तुम्हें पाइथन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो यार पाइथन जब मैंने बोला था तो पाइथन काफ़ी अच्छे से सीखना हो, उसमें डीएस से भी तुम्हें आने चाहिए। तुम्हारे बेसिक्स, आर्किटेक्चर्स, एल्गोरिथम सारे अच्छे से तुम्हें होने चाहिए। एटलीस्ट जो तुम यूज़ कर रहे हो उसका आर्किटेक्चर तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो कैंपस एक्स का मैंने रिकमेंड किया था, वो तुम देख लेना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यार आज का डीप सीक मॉडल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बेस्ड है, तो डेफिनेटली काफ़ी टॉक में है ये। बट रीइंफोर्समेंट लर्निंग अभी आई डोंट थिंक उतना इंपॉर्टेंट है। बट अगर तुम्हें एआई को गेमिंग या रोबोटिक्स जैसे स्टफ में यूज़ करना है तो तुम डेफिनेटली रीइंफोर्समेंट लर्निंग को भी सीखना शुरू कर सकते हो। कोई भी इंट्रो देखोगे अबाउट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देन यू विल बी एबल टू लर्न दैट। गिवन दैट तुमने अब एक स्पेशलाइज्ड एरिया चूज कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ पे अगर तुम एक टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज से हो तो प्रोफेसर्स जनरली हेल्प कर देते हैं, ठीक है। सारे आईआईटीज एनआईटीज में प्रोफेसर्स होते हैं जिनके अंडर तुम प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम जा सकते हो उनके पास और प्रोजेक्ट्स रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि क्या होता है कि जब तक तुम्हें हैंड्स ऑन नहीं है, यू वोंट बी एबल टू लर्न एट योर बेस्ट। एंड इसके अलावा अगर तुम प्रोजेक्ट्स नहीं कर पा रहे हो, देन यूट्यूब पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें, जैसे चैटबॉट्स कैसे बनते हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स कैसे बनते हैं, एलएलएम्स क्या होते हैं, एलएलएम्स के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें। एलएलएम्स काफ़ी बात की चीज़ है, ये सब करने के बाद तुम एलएलएम्स में जा सकते हो। बट हाँ, उसके भी प्रोजेक्ट्स तुम्हें मिल जाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट्स करके तुम रिज्यूम में रख सकते हो। एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, और इंटर्नशिप्स में ऑब्वियसली जो काम मिलेगा वो तुम्हें करना है एंड वो काम अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई। अब अगर बात करें तो यार एआई के कुछ टूल्स हो गए जो तुम्हें आगे चल के एज अ फ्रेशर जब तुम कंपनी ज्वाइन करोगे उसके 1 साल बाद तुम्हें यूज़ में आ रहे होंगे, ठीक है। एमएल ऑप्स करके इसको प्रैक्टिस का नाम बोल देते हैं, कि एक ऐसा इंजीनियर जो कि सारे मॉडल बना रहा है और एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है। तो उसके लिए यार डॉकर, क्यूबरनेटीज, ये सारे स्टफ्स हो गए जो तुम्हें सीखने चाहिए। मैंने इनके बारे में अपनी 5 मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स इन द नेक्स्ट डिकेड वाली वीडियो में भी बता रखा है, जो अगर तुमने देखी होगी तो तुम सीख सकते हो इस चीज़ को। बट ये उतने कंपलसरी है नहीं, दीज आर क्वाइट ऑप्शनल। अब अगर बात करें यार एआई इंजीनियर की सैलरी की, तो तुम अगर एक फ्रेशर हो, सी अभी क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि एआई इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, जो कि डेटा साइंटिस्ट हायर कर रहे हैं, एंड दे आर पेइंग अराउंड 15 to 20 lakhs फॉर द फ्रेशर्स, ठीक है। कई बार पहले तुमसे इंटर्नशिप्स करवाएंगे 3 to 4 months की या इवन 6 months की, एंड देन तुम्हें फुल टाइम रख लेंगे। और अगर तुम एक फ्रेशर एक एक्सपीरियंस्ड हो तो 30 to 40 lakhs तक की तुम्हारी सैलरी होती है उस स्टार्टअप में। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि अगर तुम एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो, बहुत जल्दी सीखना चाहते हो, देन स्टार्टअप वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न, ठीक है। एमएनसीज में भी एआई इंजीनियर्स हायर होते हैं, बट उतनी ज़्यादा ओपनिंग्स नहीं दिखेंगी। वहाँ तुम्हें एचडी की ओपनिंग ज़्यादा दिखती होंगी, बट वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, और स्टार्टअप्स में प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, तुम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे होते हो।
दैट्स इट, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा रोड मैप है एंड डू फॉलो दिस रोड मैप टू बिकम एन AI/ML इंजीनियर। कोर्सेज, एक कोर्स चुनना, चूज अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज पाइथन, choose a single YouTube channel to cover all your doubts, and choose at least 2 projects to finally get an internship or a placement. ज़्यादा कंफ्यूज मत करना खुद को, एक एक ही चूज करना। That's it. Thank you.